हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी। और आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूं आफ्टर इंटरेक्टिंग विद 200 प्लस स्टूडेंट्स। मैंने सारे बच्चों से बात करी, चाहे वो 60-70 मार्क्स वाले हो, 20-30 मार्क्स वाले हो, एआईआर हो या अनसक्सेसफुल। और मेरे को भाई बहुत बारीक बारीक चीजें पता चली है जो कि आपको कोई नहीं बताने वाला। तो ये वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो आपका गारंटीड सोल्यूशन निकाल के देगी। और May 25 में आपको 70 प्लस का एम करवा के रहेगी सर, मैं आपको गारंटी के साथ बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी इम्प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो मैंने स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बनाया। चाहे आपका पहला अटेम्प्ट May 25 में, चाहे आप अनसक्सेसफुल हो गए हो, मैंने बोला स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में बताया। तो मैंने बोला मोस्ट इजीएस्ट और प्रैक्टिकल वे मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप एफआर एएफएम ऑडिट के साथ डील कर सकते हो और आपका सोल्यूशन इसमें से ही होगा। सर मैं एकदम बारीक में जाके चीजें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। सर क्या क्या डिस्कस करोगे, बड़े ध्यान से सुनना। बेस्ट मटेरियल, बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट सीक्वेंस, बेस्ट प्लान, बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि उन बच्चों ने की जो कि फेल हो गए, क्या अलग किया उन बच्चों ने जो कि एआईआर है जो सक्सेसफुल हुए, कैसे आपको कॉम्पिटिटिव एज गेन करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू स्कोर 60-70 प्लस मार्क्स, आप कहां का गलत जा रहे हो, एक एक मैं बारीक चीजों को पकड़ के आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, नए मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस है और उससे क्या इंपैक्ट आएगा आपकी प्रिपरेशन पे। 100% लाइव फास्ट ट्रैक और बूस्टर बैच के बारे में भी बात करूंगा मेरी ऑडिट की, जो कि 1199 रुपए से चालू हो रही है। ताकि, और इसमें मैं क्या करूंगा पता है आपको, क्लास में आपको 3-3 बार बोल के मैं रट्टा मरवाने वाला हूं, जैसे आप स्कूल में करते थे ना, ताकि आपका ऑडिट एकदम दिमाग के अंदर घुस जाए। आपका ऑडिट मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है सर। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर मेंटालिटी के बारे में। मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनना सर। बच्चों की मेंटालिटी है, और ये मेंटालिटी सही है कि सीए फाइनल हार्ड होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं इजी होता है, लेकिन भाई आप है ना एक बार ऐसा कमिट करो दिमाग में कि हाँ भाई सीए फाइनल इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। भाई हार्ड होता है, लेकिन तुमको बोलना है अपने आप से झूठ। जब तुम ये बोलोगे ना इजी है, तो आपकी प्रिपरेशन पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। मैं तुमको झूठ बोलने को बोल रहा हूं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं सीए फाइनल इजी है भाई, ठीक है सीए फाइनल हार्ड है, लेकिन तुमको बोलना है कि यस आई विल डेफिनेटली बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हाँ सीए फाइनल इजी है। समझ रहे हो क्या? तो इससे आपका पॉजिटिविटी आएगी दिमाग में। जब पॉजिटिविटी आएगी ना, वो पॉजिटिविटी आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होगी। तो सबसे पहले तो आपको कमिट करना है कमेंट में, वीडियो को पॉज करो, कमिट करो कि yes I will definitely become a chartered accountant in May 25, yes I will score 70 plus marks in CA final in May 25। आपको कोई भी पॉजिटिव कमिटमेंट करके फिर ये वीडियो को देखना है। आपको एक पॉजिटिविटी रोज दिमाग में रखनी है। मैं बोलता हूं वीडियो में कमिट नहीं करना, मत करो, लेकिन आपको दिमाग में रोज पॉजिटिविटी रखनी है। दिन में कम से कम 4 से 5 बार खुद को बोलना है कि हाँ मैं सीए बन जाऊंगा। क्लियर है सर? मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा बहुत इनडेप्थ होने वाली है, तो नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लियर है? सीए शंकर लखवानी टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसके अलावा मैं डिस्कस करने वाला हूं 100% लाइव फास्ट ट्रैक और बूस्टर बैच के बारे में, जो कि मेरी चालू होने वाली 10 जनवरी से। 1199 रुपए का इसका नॉमिनल प्राइस है, ताकि सब लोग ले पाए। और मैं क्लास में 3 के 3 बार रट्टा मरवाने वाला हूं सर, 3-3 बार एक एक चीज को। सर कैसे पढ़वाओगे? मैंने बोला देखो XYZ अप्रोच फॉलो करूंगा। लोग क्या करते हैं एबीसी एनालिसिस फॉलो करते हैं, जो कि करना चाहिए, बिंदास तरीके से करो। मैं भी आपको देता हूं एबीसी एनालिसिस, लेकिन इस बार मैंने क्या अलग किया है ना, हर चैप्टर का एबीसी एनालिसिस किया है। यानी कि बेस्ड ऑन, मैं क्या बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनो सर। हर चैप्टर में, मान लो किसी चैप्टर में अगर 12 टॉपिक्स है, तो 4-4-4 करके मैंने टॉपिक्स को बांट दिया है। 4 टॉपिक एक्स कैटेगरी के, 4 वाई कैटेगरी के, 4 जेड कैटेगरी। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि 4-4-4 में बांट दिया। अभी जो एक्स कैटेगरी के टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें से हमेशा डिस्क्रिप्टिव आता है, उसमें से कभी एमसीक्यू नहीं आता है। मैंने पूरा डीप में एनालिसिस किया किसमें से क्या आता है, ठीक है। अभी एक्स टॉपिक्स को मैं आपको 3 बार रट्टा मरवाऊंगा। वाई वाले मीडियम कैटेगरी के टॉपिक्स होते हैं, उसको मैं 1-2 बार रट्टा मरवाऊंगा। और जेड वाले वो टॉपिक्स होते हैं जो कि एमसीक्यू के लिए आपको पढ़ने होते हैं, उसमें कभी भी डिस्क्रिप्टिव नहीं बनता। यानी सारे के सारे, समझ रहे हो, पिछले 5-6 साल का एनालिसिस करके, 5-6 साल यानी 10 बार अटेम्प्ट का एनालिसिस करके मैं बैच लेके आ रहा हूं आपके सामने, जिसमें मैं आपको बाइफरकेशन दूंगा, क्या डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है, क्या एमसीक्यू के लिए जरूरी है। यानी एक एक चैप्टर का ऑपरेशन मैंने किया है सर, समझ रहे हो, एक एक मतलब समझ रहे हो, एक एक चैप्टर के अंदर घुस घुस के मैंने ऑपरेशन किया कि क्या डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है, क्या एमसीक्यू के लिए जरूरी है। तो बैच चालू होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं, और उसका भी मैं ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना चालू करने वाला हूं। ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन उसके पहले आते हैं स्ट्रेटेजी पे। लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कंटेंट आने वाला है May 25 एग्जाम के लिए। क्लियर है कि हाँ सर क्लियर है? अब बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। सीए फाइनल एफआर से मैं शुरू करता हूं सर। सुनो सर, सीए फाइनल एफआर से मैं शुरू करता हूं। मटीरियल आप लोगों ने क्या फॉलो करना है, सुनो। कोचिंग ले रहे हो, सेल्फ स्टडी ले रहे हो, दोनों बड़े ध्यान से सुनना सर। कोचिंग वालों कान खोल के मेरे बात को सुनो। एलडीआर क्वेश्चंस होंगे आपके क्वेश्चन बैंक में। वो एलडीआर क्वेश्चंस की आपने करनी है रिटन प्रैक्टिस। वो एलडीआर क्वेश्चंस इनफ है टू स्कोर 60 प्लस। यानी आप अपने क्वेश्चन बैंक के अदर क्वेश्चंस को रफली स्क्रिबल कर लोगे ना, तो भी चल जाएगा, लेकिन एलडीआर क्वेश्चंस आर द की टू सक्सेस। सर 2:1 का रेशियो बना के रखना है। सर 2:1 का रेशियो क्या होता है? अदर क्वेश्चंस को अगर आप 1 बार कर रहे हो तो एलडीआर क्वेश्चंस आपने 2 बार करना है। अदर क्वेश्चंस को आप अगर 2 बार कर रहे हो तो एलडीआर क्वेश्चंस आपने 4 बार करने। यानी एलडीआर क्वेश्चंस इज द किंग। लिख के ले लो, एलडीआर क्वेश्चन करोगे तो आसानी से आप 60 प्लस मार्क्स ला सकते हो। सर मैं आपको सब करने को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक बच्चे की मेंटालिटी समझता हूं। और भाई कॉमन सेंस की बात है, आप सब कुछ करने जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है, तो खाली एलडीआर पे ध्यान देते हुए चलना। सेल्फ स्टडी वाले क्या करेंगे, खाली आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चंस आर इनफ एज फार एज एफआर इज कंसर्न। टीवाई के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी रिटन प्रैक्टिस करना वो इनफ है 60 प्लस के लिए। इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन जो होंगे उनको आप रफली स्क्रिबल कर सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर।
मैं बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी वालों, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड कंटेंट आप बार बार करोगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे रादर देन डूइंग 100% कंटेंट एक बार। क्लियर है? हाँ सर। आरटीपीएमटी भी देखनी है, मैंने बोला हाँ ये प्राइमरी मटेरियल ऊपर वाला आपका 2 दफा हो जाए तो खाली आरटीपीएमटी भी मई 25 की देखना। सर मई 24 नवंबर 24 की नहीं देखें, मैंने बोला भाई आज देख भी लोगे तो 4-5 दिन में आप नहीं देख पाओगे जो आपको एफआर के लिए मिलेंगे। तो मैंने बोला भाई सिंपल सी बात है, जो 4-5 दिन में नहीं कर पाओगे ना जो चीज, उसको आज ही आपने छोड़ते हुए चलना है, प्रैक्टिकल दिमाग लगाते हुए चलना है। सर एक्सपेक्टेड पेपर लेवल क्या आ सकता है इस बार? इजी टू एवरेज पेपर लेवल आ सकता है मई 25 में। सर चेंजेस क्या हुए? मैंने बोला आईसीआई ने कुछ नहीं किया है, 100+ क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, पास पेपर आरटीपी एमटीपी सारे क्वेश्चंस नए मॉड्यूल में उठा के ऐड कर दिए और एफआर की 5 मॉड्यूल बना दिए। सर ये आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन ऑलरेडी आपके फैकल्टी के बुक में डले हुए होंगे, तो कुछ भी ऐसा नया नहीं है। सर एफआर को आपने करना है सुपर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें आपको अनलिमिटेड हॉलीडेज मिलने वाली है। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला आपको है ना हर ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं कि ये 2 सब्जेक्ट में कोई मेरा हाथ भी ना पकड़ पाए, ये 2 सब्जेक्ट में एकदम जबरदस्त तरीके से कर लूं, तो उसमें से एफआर एक सब्जेक्ट होने वाला है आपका ग्रुप 1 में। क्लियर है? अनलिमिटेड हॉलीडेज होते हैं आपको और बहुत सारे बच्चों को ये मैनेजेबल लगता है एज कंपेयर टू ऑडिट। तो मैंने बोला एफआर आपके लिए 70+ का एम आपको करते हुए चलना है। ठीक है? हाँ सर समझ गए सर। बिगेस्ट मिस्टेक मैं आपको बताता हूं सर, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप अटक जाते हो ना तो आप आगे ही नहीं बढ़ते हो। क्वेश्चन बैंक में आपने मान लो 20 क्वेश्चन है, आपने 5 क्वेश्चन करे, छठे पे आप अटक गए ना तो आप आगे ही नहीं बढ़ते हो, 2-3 घंटे बिगाड़ देते हो। मैंने बोला ऐसा मत करना, मार्क करके अभी आगे बढ़ते रहो। वो कोविड क्वेश्चन होगा, यानी कोविड में आईसीआई ने थोड़े हार्ड क्वेश्चन निकाले थे, अब वो क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं होने वाले। ठीक है? मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपने कोई भी क्वेश्चन पे अटके नहीं रहना है। बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पे अटके चलो उसका यूट्यूब रिवीजन वीडियो देखते हैं, चलो यहाँ से ढूंढते वहां से ढूंढते, फ्रेंड से बात करते, नहीं सर मार्क करके रखो, फिर उसको बाद में देखते हुए चलना। बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ सर। एफआर में हमेशा आपको कंसेप्ट नोट्स पे कम फोकस करके क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। सर कंसेप्ट नोट्स नहीं देखे क्या? मैंने बोला भाई देखो बिंदास तरीके से, लेकिन एक बार समझ लिया ना तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करना, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। सर मेजर रीजन ऑफ फेलियर इज इग्नोरिंग स्मॉल चैप्टर्स। बच्चे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन के पीछे पड़े रहते हैं, इंडेस 115 इंडेस 116। और मैंने बोला जब आईसीआई को टफ पेपर देना होता है तो वो हाई वेटेज देता है स्मॉल चैप्टर्स में से, तो आप स्मॉल चैप्टर्स को इग्नोर करके नहीं चल सकते। अगर आपको कॉम्पिटेटिव एज प्राप्त करना है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, तो आपको स्मॉल चैप्टर्स करते हुए चलने पड़ेंगे, खाली बिग चैप्टर से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आईसीआई को जब घुमाना भी होगा ना पेपर, तो वो स्मॉल चैप्टर्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा। हार्ड किधर करेगा? वो बिग चैप्टर्स में से। तो बिग चैप्टर्स तो सब करते हैं, आपको कुछ अलग करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, क्या अलग करोगे? स्मॉल चैप्टर्स भी कवर करते हुए चलना है। क्लियर है? हाँ सर। आईसीआई आपको अपनी प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं देगा, तो मेन सोल्यूशन आपने एंश्योर करना है, आप जिस भी फैकल्टी की बुक यूज कर रहे हो उसका मेन सोल्यूशन आईसीआई मेथड के हिसाब से होना चाहिए। वर्किंग नोट ओन मेथड में होगा तो चलेगा। सर बेस्ट सीक्वेंस क्या होने वाला है ना, मैंने बोला आपने 1 टफ और 2 इजी चैप्टर की ऐसी साइकिल चलानी बढ़िया वाली। सर अभी सारे टफ करने बैठ जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, सारे इजी करोगे तो आपकी कवरेज अच्छी नहीं होगी। तो 1 टफ उठाए 2 इजी उठाए। सर टफ और इजी का लिस्ट मैंने आपको बना के दे रखा है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से उठा लेना। क्लियर है सर? समझ गए सर। बाइफरकेट करके दो मेरे को क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू के लिए, जैसे आपने बोला आप ऑडिट में करके दोगे। मैंने बोला देखो एफआर में आपको क्या करना है ना, बड़े ध्यान से सुनो, ऑडिट में तो मैं आपको करके दूंगा, एफआर में आपको क्या करना है, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन, 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव के लिए होते हैं, उसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू के लिए होते हैं, तो आप उसको रफली स्क्रिबल कर लोगे तो भी चलेगा। ये बड़े क्वेश्चन जनरली एलडीआर के क्वेश्चन होते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, एलडीआर के क्वेश्चन आपको रिटर्न प्रैक्टिस करके देखना है। सर प्रैक्टिकल चैप्टर्स की थ्योरी आ सकती है क्या? मैंने बोला हाँ एग्जाम में आ सकती है, लेकिन इग्नोर करके चलना, मैक्सिमम 4 मार्क्स की आएगी। अगेन आप सब कुछ करने जाओगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है? हाँ सर। आपको है ना जो बहुत वेरी इजी क्वेश्चंस है ना उसको आपको काटते जाने अभी से ही, और रिपीट क्वेश्चंस को भी काटते जाने, ताकि आपको अगले रिवीजन में वो रेफर ना करने पड़े। क्लियर है क्या? हाँ सर। लेकिन अभी जब आप उसको पहली बार देख रहे हो ना तो आपको रिवाइज करना है वो इजी क्वेश्चंस, अभी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। क्लियर है? हाँ एक बार रिवाइज करके उसको काटते जाना है, आपको पता चल गया कि ये मेरे को आता है तो। क्लियर है? क्योंकि फिर 1.5 दिन में आप छोटे छोटे क्वेश्चन देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो 1.5 दिन में तो आपको एलडीआर ही देखना है। ठीक है? 1.5 दिन मतलब जो भी 4-5 दिन मिलते हैं आपको। उसके बाद प्योर थ्योरी चैप्टर से जो कि डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू दोनों में आ सकते हैं, एथिक्स विद अकाउंटिंग, टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग। वर्ड टू वर्ड नहीं करोगे ना, खाली इसको 2 बार रीड कर लोगे कीवर्ड्स तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सर कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एफआर की? मैंने बोला फर्स्ट टाइमर हो ना तो फास्ट ट्रैक बैच आपको लेनी चाहिए। रिपीटर हो, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना तो यूट्यूब रिवीजन लेक्चर से काम चल जाएगा। यूट्यूब पे टीवाईके के सम्स भी सॉल्व कर रहे हैं बहुत सारे बढ़िया बढ़िया टीचरों ने। और अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना सर तो आपको फास्ट ट्रैक बैच लेनी रिकमेंडेड है। क्लियर है? हाँ सर। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको 20 मार्च तक नहीं करनी है। 20 मार्च के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो बीओएस पोर्टल पे से आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईसीआई भी एमसीक्यू का बुकलेट भी लाने वाला है, लेकिन मैं आपको बताऊं आईसीआई अब एमसीक्यू रिपीट नहीं करने वाला, बड़े सम्स को ही वो कन्वर्ट करके देगा एमसीक्यू में। तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस रखना है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस छूट भी गई ना तो भी चलेगा, क्योंकि अब आईसीआई को पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए तो एमसीक्यू बांट रहा है, क्योंकि अब वो रिपीट नहीं करेगा। तो भाई
पोर्टल पे से प्रैक्टिस नहीं भी करनी है ना तो भी आप आसानी से 70+ 80+ ला सकते हो एफआर में ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो मैं बोलूंगा एमसीक्यू के टाइम की जगह जो आप टाइम दे रहे हो ना वो बार बार रिवाइज करने पे दो। सर ओरल क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हुए चलना है, जैसा मैं आपको ऑडिट की बैच में करवाने वाला हूं। आज जो पढ़ा ना कल वो वापस पढ़ के फिर नई पढ़ाई चालू करेंगे। तो ऑडिट में मैं आपको कराऊंगा, लेकिन एफआर में ये चीज आपको खुद करनी है। अगर आपका टीचर आपको करा रहा है तो बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट देनी है क्या? अभी 15 मार्च के बाद आपको फुल मॉक टेस्ट लिखनी है, अभी आपको फुल मॉक टेस्ट नहीं लिखनी। तो अभी क्या करना है सर? मैंने बोला अभी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रैंडम क्वेश्चंस आपको उठाने हैं। मैंने चैप्टर 1 किया ना, उसमें से मैंने टीवाईके के 3 रैंडम क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर दिए। ये आप लोगों ने अभी टेक्निक फॉलो करनी है, मैं भी करता था। टीवाईके 3, 7, 9, चलो ये मैं सॉल्व करके देखता हूं, ठीक है? तो इससे मेरा हर एक चैप्टर कवर हो जाएगा। जबकि मॉक टेस्ट में क्या होगा ना, सारे चैप्टर कवर नहीं होंगे, समझ रहे हो? हाँ, तो मॉक टेस्ट देनी है लेकिन 15 मार्च के बाद देनी है। अब आपको राइट डाउन करनी है मिस्टेक्स इन ईच क्वेश्चन, यानी कि मैंने अभी एक सम्स किया, ठीक है? अब उसमें 5 स्टेप्स है, स्टेप 1 2 3 4 5। मेरे को पता है स्टेप 3 पे मेरे को दिक्कत आई, तो मैं लिख दूंगा कि स्टेप 3 में मेरे को दिक्कत आई, ताकि जब मैं 1.5 दिन में करूँ ना तो मेरे को याद हो, हाँ यार स्टेप 3 में मेरे को दिक्कत है, तो मेरे को ये चीज अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको सारे क्वेश्चंस हाथ से लिख के सॉल्व नहीं करने, खाली एलडीआर क्वेश्चन अभी हाथ से लिख करके सॉल्व करने हैं। और डोंट फोकस ऑन थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल आंसर। एफआर में पता है क्या होता है? प्रैक्टिकल आंसर होता है ना तो ऊपर आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है 3-4 नंबर की, 3-4 लाइन की, समझ रहे हो? नंबर नहीं, सॉरी, 3-4 लाइन में आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है। तो अभी वो थ्योरी आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं करनी है, वो अपने ओन वर्ड्स में लिखनी है। आपको परफेक्शन अप्रोच अभी नहीं फॉलो करना सर कि आप प्रैक्टिकल आंसर का कंटेंट भी याद करो, उसकी थ्योरी भी याद करो, नहीं सर। अभी समझते हुए चलो, वो वाली थ्योरी जो होती है प्रैक्टिकल आंसर की वो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। सर पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, 100 मार्क का अटेम्प्ट कैसे करना है एफआर में, 70-100 स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ठीक है? वो मैं आपको मार्च के महीने में देने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अब मैं बात करता हूँ एएफएम के बारे में। लाइक अगर अभी तक नहीं किया ना तो प्लीज लाइक कर दो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। सर मटेरियल क्या फॉलो करना है एएफएम में? मैंने बोला बहुत सिंपल है, कोचिंग वालों, सेल्फ स्टडी वालों। देखो सर कोचिंग वालों, आपको क्या करना है ना, आपके पास होगी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस मार्क करने हैं और उसकी आपको करनी है रिटन प्रैक्टिस। मान लो आपकी क्वेश्चन बैंक में 50 क्वेश्चन है, ठीक है? मान लो फॉरेक्स में आपके 100 क्वेश्चन है, तो आपको मार्क करने मॉड्यूल वाले कौन से क्वेश्चन है उसकी आपको करनी है रिटन प्रैक्टिस, और अदर क्वेश्चंस को आपको स्क्रिबल करते हुए चले जाना है रफली। रेशियो अगेन 2:1 का रहेगा। अगर अदर क्वेश्चन 1 बार कर रहे हो तो मॉड्यूल क्वेश्चन 2 बार, अदर क्वेश्चन 2 बार कर रहे हो तो मॉड्यूल क्वेश्चन 4 बार। सर जैसे एफआर में एलडीआर क्वेश्चन जरूरी है ना, जैसे ऑडिट में एक्स वाई कैटेगरी जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बोला मैं आपको एक्स वाई जेड कैटेगरी देने वाला, और आप खुद से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको मेरी कोचिंग नहीं लेनी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो जैसे एफआर में एलडीआर जरूरी है, ऑडिट में एक्स वाई कैटेगरी जरूरी है, सिमिलरली उस प्रकार से एएफएम में मॉड्यूल क्वेश्चन जरूरी है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। सेल्फ स्टडी वालों क्या करना है, मॉड्यूल क्वेश्चन प्लस आरटीपी एमटीपी मई 24 नवंबर 24 आपको करनी है। मॉड्यूल क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस करना, आरटीपी एमटीपी वाले क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, रफली स्क्रिबल कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को करनी है आरटीपी एमटीपी मई 25, आपका 2 बार प्राइमरी मटेरियल हो जाए। तो प्राइमरी मटेरियल कौन सा? ऊपर वाला। सर क्यों कोचिंग वालों को आरटीपी एमटीपी देखने की जरूरत नहीं है? मैंने बोला वो तो क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे तो उनके अदर क्वेश्चन में आ जाएगी। क्लियर है? मैंने बोला मॉड्यूल क्वेश्चन आपको अच्छे से करना ही है एज फार एज एएफएम इज कंसर्न। एक्सपेक्टेड पेपर लेवल क्या रहने वाला है, एवरेज रहने वाला है। चेंजेस क्या किया आईसीआई ने? मैंने बोला कोई भी नए क्वेश्चन ऐड नहीं किए। हाँ फाइनेंशियल पॉलिसी में इन लोगों ने एक नया क्वेश्चन ऐड किया है, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन जो पुराने थे ना इसमें उन लोगों ने मिनिमल चेंजेस किए। थोड़े क्वेश्चंस में क्या किए सर, मिनिमल चेंजेस किए, कोई नए क्वेश्चन ऐड नहीं किए। एफआर ऑडिट में इन लोगों ने ऐड किए नए क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आपको चेंजेस कहां पे देखने को मिलेंगे, जो आपका इंडेक्स है ना, जो आपकी एएफएम की मॉड्यूल है उसके इंडेक्स के बाद आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो थोड़े बहुत चेंजेस ऐड किए, बाकी एज सच कुछ भी बदला नहीं है एएफएम में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिनिमल चेंजेस है। बिगेस्ट मिस्टेक क्या रहती है बच्चों की, फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो और एडवांस कैपिटल बजट में एकदम लास्ट के लिए रखते हैं। ये लास्ट के लिए मत रखना, अभी इसको खत्म कर देना, नहीं तो बाद में रोते फिरोगे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ सर कैसे करें हम, पता ही नहीं हमको। तो मैंने बोला भाई कोचिंग ले रखी है तो अच्छी बात है, नई कोचिंग ले रखी है तो टेस्ट और नॉलेज के वीडियो है यूट्यूब पे, उसको खत्म कर देना। मैंने भी उससे किया था और मेरा अच्छे तरीके से हो गया था और मेरे एएफएम में 60+ मार्क्स आए थे। समझ रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ सर यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है। अब टफ चैप्टर्स के चक्कर में आपको इजी चैप्टर्स नहीं छोड़ने, ये आपको कॉम्पिटेटिव एज देगा। बच्चे क्या करते हैं, छोटे चैप्टर्स छोड़ देते हैं, जैसे आईएफएम आईआरआरएम। नहीं सर, एएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हर चैप्टर में से आपको क्वेश्चन लिखने वाला है। तो मेहरबानी करके आपने सारे के सारा कवरेज करके चलना है, सारे के सारे चैप्टर्स करते हुए चलने। एएफएम में मैं आपको बोलता हूं कि आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते। क्लियर है? हाँ सर बेस्ट सीक्वेंस बताओगे मेरे को? मैंने बोला बताता हूं, लाइक कर दो। हाँ भाई साहब, देखो 3 पार्ट में मैंने बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहले आपको करने बड़े चैप्टर जो कि रूट कॉजेस सारे प्रॉब्लम के ये रहे वो चैप्टर, फिर आपको करने अदर न्यूमेरिकल चैप्टर, और फिर आपको एंड में करने थ्योरी चैप्टर। बात समझ में आती है? थ्योरी आपको ऊपर वालों की नहीं करनी, थ्योरी खाली 5 चैप्टर की करते हुए चलना, ठीक है? ये आपको टेलीग्राम से मेरे मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो, और इसको अपने प्लानर में इंक्लूड जरूर करना। क्लियर है? हाँ सर, आपको इसमें भी कंसेप्ट नोट्स पे कम फोकस करना है, क्वेश्चन भी ज्यादा फोकस करना है।
कंसेप्ट नोट्स एक बार समझ के आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आपको करना, ये बार बार प्रैक्टिस करना उसकी। इसमें भी आपको स्मॉल चैप्टर से इग्नोर नहीं करना है, जैसा कि मैंने बोला IFM IRRM वगैरह। वेटेज क्या रहने वाला प्रैक्टिकल थ्योरी का, प्रैक्टिकल आता है 95 to 100 मार्क्स का, थ्योरी आती है 20 से 25 मार्क्स की। 118 मार्क्स के पेपर में से मैं आपको बोल रहा हूँ। नवंबर 24 में 8 मार्क्स की थ्योरी आई थी, ऐसा एक्सेप्शनल केस में होता है, बाकी जनरली थ्योरी जो होती है 15 से 25 मार्क्स के बीच में आती है। सर बाइफरकेट कैसे करें क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू के लिए, मैंने बोला वही है सर, बड़े सम्स डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है, उसकी रिटन प्रैक्टिस करना, स्मॉल सम्स एमसीक्यू के लिए जरूरी है, उसको रफली स्क्रिबल कर लोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? जैसे ऑडिट में मैं आपको देने वाला हूं क्या डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है, क्या एमसीक्यू के लिए जरूरी है, एएफएम में आपको खुद को पता होना चाहिए। सर प्रैक्टिकल चैप्टर्स की थ्योरी इग्नोर करते हुए चलनी है, मैक्सिमम 4 मार्क की आएगी, लेकिन अपन उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि अपन सब कुछ करने जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थ्योरी आपको करनी है खाली 5 चैप्टर की, जो कि अभी मैंने ऊपर पार्ट 3 में बताया। हेडिंग्स कीवर्ड्स ही याद करना, वर्ड टू वर्ड आपने याद करने की जरूरत नहीं है, अंदर का कंटेंट अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। सर कंपैरिजन मत खेलना, ये मैं सारे सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, एफआर एएफएम ऑडिट डीटी आईडीटी। बच्चे क्या करते हैं, एक टीचर की वीडियो लेंगे, एक टीचर का क्वेश्चन बैंक लेंगे, एक टीचर की कंसेप्ट बुक लेंगे और कंपेयर करेंगे। भाई एक टीचर उठाओ पीछे पड़ जाओ, सारे टीचर बेस्ट होते हैं। प्रेजेंटेशन, मैंने बोला भाई आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन करनी है, आईसीआई की मेथड के हिसाब से। मेन सोल्यूशन शुड बी एज पर आईसीआई, वर्किंग नोट कैन बी इन योर ओन मेथड। क्लियर है कि हाँ सर समझ गए। सर रिपीट और स्मॉल क्वेश्चंस कट करने, एफआर में मैंने आपको सेम चीज बोली थी, ताकि आप 1.5 दिन में टाइम मिले आपके पास सारा कवर करने का, तो रिपीट और स्मॉल क्वेश्चंस को कट करते हुए चलना। सर आज आपको इजी क्वेश्चंस भी रिवाइज करने, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि ये तो मेरे को आता है, नहीं सर आज आप रिवाइज करें तो 100% रिवाइज करना, और जैसे ही आपको पता चले हाँ ये इजी मेरे से हो जाएगा तो फिर उसको कट कर देना, ताकि 1.5 दिन में ना करें। यानी आज सब करना है और इजी को आइडेंटिफाई करते हुए कट करते जाना है। फॉर्मूला शीट आपको बनानी है एएफएम में, आपका टीचर दे या ना दे, आपको खुद से हाथ से लिख के फॉर्मूला शीट बनानी है। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। सर कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, फर्स्ट टाइमर हो फास्ट ट्रैक बैच रिकमेंडेड है, रिपीटर हो तो मैंने बोला डिपेंड्स ऑन योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है ना तो यूट्यूब सम्स के वीडियोस से आप रिवीजन कर सकते हो, जिसमें सम्स सॉल्व करा रहे हो, ठीक है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो बिंदास तरीके से फास्ट ट्रैक लो। सेम चीज एफआर में जो मैंने बोली थी, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको 20 मार्क्स तक नहीं करनी, उसके बाद चाहो तो कर सकते हो एमसीक्यू बीओएस पोर्टल पे से, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं भाई अब आईसीआई रिपीट नहीं करने वाला, एमसीक्यू लिख के ले लो मेरी इस बात को, और बिग सम्स को वो कन्वर्ट करके दे रहा है एमसीक्यू में। आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो आपने एमसीक्यू पे जितना टाइम दे रहे हो ना उससे अच्छा आप अपने बार बार रिवीजन पे टाइम दो, क्योंकि अब एमसीक्यू रिपीट नहीं होने वाले। तभी आईसीआई बिंदास तरीके से दे रहा है आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको मिस्टेक लिखनी है। आज मैंने क्वेश्चन किया, इसमें 5 स्टेप है, स्टेप 1 में मेरे को दिक्कत है, चलो मैं बाजू में लिख देता हूं, ताकि मैं अगले रिवीजन में उसको आइडेंटिफाई कर पाऊं कि हाँ यार मैंने यहाँ पे गलती करी थी। ओरल क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है, जैसा मैं आपको ऑडिट में कराने वाला हूं। आज जो पढ़ा उसको कल वापस पढ़ के फिर ही अपन कल की पढ़ाई चालू करेंगे, जिससे आपका बेस्ट तरीके से सब कुछ हो जाएगा और अनलिमिटेड रिवीजन हो जाएगा इस टेक्निक से, ठीक है। हाँ सर, आपको सारे क्वेश्चन हाथ से सॉल्व नहीं करने, खाली बड़े बड़े क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करने, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको हर चैप्टर में से 3 क्वेश्चन टेस्ट ऑफ नॉलेज में से उठाने, ठीक है, कि भाई मैंने आज ये किया तो इसमें 25 क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ नॉलेज में, तो चलो मैं रैंडमली 15, 20 और 25वां ये क्वेश्चन कर लेता हूं, तो इससे आपकी हर चैप्टर की रिटन प्रैक्टिस होने वाली है। मॉक टेस्ट जो है फुल वाली वो आपको 15 मार्च के बाद देनी है। क्लियर है कि हाँ, अभी आपको हर चैप्टर में से उठाने 3-3 क्वेश्चन, मैं आपको ऑडिट में निकाल के दूंगा कि भाई इसमें से ये प्रैक्टिस कर लो, लेकिन एफआर एएफएम में ये चीज आपको खुद से करनी है। राउंडिंग ऑफ की वीडियो अभी आपको नहीं देखना, अभी आपको फोकस करना है आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद ही राउंडिंग ऑफ की वीडियो देखना, क्योंकि उसमें इतना डिफरेंस नहीं आता, 2 डिजिट 3 डिजिट खाली वही सारी बातें चलती है। तो पहले आपका सिलेबस कंप्लीशन देखना है, फिर आपको राउंडिंग ऑफ की वीडियोस देखनी है, जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो कैसे 100 मार्क का अटेम्प्ट करें, 70-100 स्ट्रेटेजी वीडियोस मैं आपको मार्च के महीने में अवेलेबल करवाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सीए फैन ऑडिट के बारे में मैंने ना भाई ये तो अपनी स्पेशलाइजेशन है, तो मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स निकाली जो कि बच्चों ने करी, ठीक है, उसको पूरा नोट डाउन कर मैं आपको समझाऊंगा। प्लीज ये मिस्टेक मत करना, आपकी मिस्टेक उसमें से पक्का एक होने वाली है। बेस्ट मटेरियल स्ट्रेटेजी प्लान सीक्वेंस में आपको बताऊंगा 70+ मार्क्स स्कोर करने के लिए, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं मेरे बैच की बात कर रहा हूं, उसके बाद ध्यान से सुनना मेरी ये सारी बातों को। बेस्ट मटेरियल स्ट्रेटेजी प्लान सीक्वेंस को बैच वालों बड़े ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को, बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। फास्ट ट्रैक और बूस्टर बैचेस 1199 रुपए से मैं चालू कर रहा हूं। 100% लाइव बैच लूंगा, क्योंकि जो लाइव में मजा है ना वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। रिकॉर्डिंग में तुम लोग स्पीड बढ़ा के देखोगे, मेरे को पता है, लाइव में मेरे साथ साथ आपका खत्म हो जाएगा। सर मेरे को लाइव नहीं देखना, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेम डे पे प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे आप लाइव देखो ना देखो, दोनों ही केस में रिकॉर्डिंग तो आपको मिलने वाली। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा लाइव आके जुड़ना, आपको मजा करवाने की, ऑडिट से प्यार करवाने की, ऑडिट को दिमाग में घुसाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि मैं 3-3 बार बोल के रट्टा मरवाने वाला हूं 10 जनवरी से। एक्सवाइजेड एनालिसिस मैंने आपको बोला, हर चैप्टर का मैंने ऑपरेशन किया है पिछले 5-6 सालों का पूरा एनालिसिस करके, जिसमें एक्स वाली चीजों को 3 बार रट्टा मानेंगे, वाई वाली चीजों को 1-2 बार रट्टा मानेंगे, जेड वाली चीजों को रीड कराऊंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लो, क्योंकि सारे चैप्टर का सारा टॉपिक जो होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ जो टॉपिक होता है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी होता है, कुछ एमसीक्यू के लिए जरूरी होता है, तो मैं वो आपको करवा दूंगा। क्लियर है कि हाँ सर समझ गए।
आपका ऑडिट मेरी जिम्मेदारी है। बहुत सारे क्लास के बच्चों को 60 प्लस 70 प्लस मार्क्स आए हैं और अभी डेटा जो है वो काउंटिंग में चल रहा है। जैसे ही फाइनल वगैरह का मैं आपको बता दूंगा। और भाई बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए हैं अपनी बैच वालों के भी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा आप टेंशन मेरे पे छोड़ दो। लाइव बैच में डिसिप्लिन रहेगा, घर पे आपको ऑडिट की टेंशन खत्म हो जाएगी, आपका ऑडिट मेरे साथ साथ ही खत्म हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और क्लास में मैं आपको डेली क्यूमुलेटिव रिवीजन भी कराते जाऊंगा। आज जो पढ़ा कल वापस पढ़ के फिर कल की पढ़ाई चालू करेंगे। और मैं आपको बाइफरकेशन दूंगा डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू का। और एक यूनिक चीज ओपन करने वाले, हाई प्रायोरिटी कंसेप्शन क्वेश्चन है ना, जिसके आईसीआई बार बार सवाल पूछता है, उसके मैं आपको डेली ऑडियो पॉड्स बना के दूंगा ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओ। तो एकदम बेस्ट वैल्यू आपको मिलने वाली है। ठीक है, हाँ सर डिफरेंस क्या है आपके दोनों फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच में, अभी उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, हाँ सर, उसके बाद मैं बात करूंगा फास्ट ट्रैक बूस्टर में क्या डिफरेंस है। अब मटेरियल आपको क्या फॉलो करना है, मैंने बोला भाई सिंपल सी बात है, 100% फ्री कलरफुल एंड टाइप्ड मैजिक चार्ट्स मैंने निकाले हैं कंसेप्ट्स के लिए। यानी जो पिछली बार तक हैंड रिटन थे ना, उसको मैंने टाइप कर दिया और ये अराउंड 200 पेजेस के अंदर आपका हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आराम से आप इसको 1.5 डेज में रिवाइज कर पाओगे आराम से। और इसमें से मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूं, 100% फ्रीली मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, कीवर्ड्स हाईलाइट वाला बात समझ रहे हो बड़े ध्यान से। मैंने बोला हाँ सर, या आप अपने फैकल्टी के नोट्स यूज करते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। मैं आपको जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि आप मेरा ही मटेरियल यूज करो। मैं आपको बेचने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको गाइड करने के लिए बैठा हूं। ठीक है, हाँ सर सुनना। अब नीचे बिगेस्ट मिस्टेक्स मैंने बहुत सारी देखो डिस्कस करी है, तो इसमें से जरूर आपकी एक मिस्टेक होगी जिसमें आप ऑडिट में फेल हुए हो, तो ये एंड तक देखना है इसको। चलो आता हूं, ये मैं आपको 100% फ्रीली टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। इससे मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूं। ठीक है, और लाइव बैच में मैं आपको रट्टा इन्हीं मैजिक चार्ट्स में से मरवाने वाला हूं। अब मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं ना, ऑडिट में आपको क्वेश्चन बैंक कभी भी वो मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्वेश्चन बैंक मत करो सर। क्यों? आज क्वेश्चन कर भी लोगे ना, 1.5 दिन में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक होती है बल्कि। तो उसका मैं लास्ट टाइम भी सोल्यूशन लेके आया था, इस बार और भी जबरदस्त सोल्यूशन लेकर आया हूं। इस बार मैंने कलरफुल एंड टाइप्ड क्वेश्चन चार्ट्स बना दी, जो कि लास्ट टाइम तक हैंड रिटन थे। यानी हर चैप्टर के क्वेश्चन आपके 2-2, 3-3 पेज में मैं करा दूंगा। यानी आपका 1.5 डेज में पक्का रिवाइज हो ही जाएगा। मतलब बहुत सारे बच्चों जो है ना, वो क्वेश्चन चार्ट्स लेकर के खुश हो गए थे लास्ट टाइम भी, क्योंकि क्या किया था ना उन लोगों ने, कंसेप्ट हो जाता है, क्वेश्चन होता नहीं है, क्योंकि भाई क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इधर 2-3 पेज में उनके क्वेश्चन खत्म हो गए, समझ रहे हो क्या, वो भी चार्ट्स फॉर्मेट में। तो भाई मैंने बोला ये गेम चेंजर रहने वाला है 1.5 दिन के लिए, तो ये मैं मेरे स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराता हूं। और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल होता है। मार्च के महीने में आपको क्वेश्चन चार्ट्स मिल जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर बात समझ में आती है। एमसीक्यू की 1 लाइनर समरी में देने वाला हूं, पूरा एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली 1 लाइनर समरी पढ़ लेना। वैसे भी मैं आपको बोल रहा हूं एमसीक्यू रिपीट होने नहीं वाला है। ठीक है, तो पूरा एमसीक्यू पढ़ के टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, आप क्या करो, खाली 1 लाइनर समरी पढ़ लो, गेम चेंजर रहेगा 1.5 दिन में। क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूं एमसीक्यू रिपीट होंगे नहीं, पढ़ना भी है तो फिर पूरा पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करना। वैसे ही अपना 100% सिलेबस होता ही नहीं ऑडिट में, समझ रहे हो क्या, होता क्या है अपना 1.5 दिन में, तो टाइम ही नहीं होता है। तो खाली 1 लाइनर समरी कर लोगे तो भी चल जाएगा। बात समझ रहे हो क्या, 100% लोगों को करने का टाइम नहीं होता, तो कोर्स खत्म नहीं होता, तो बोले क्वेश्चन कैसे करें, एमसीक्यू तो कैसे ही करें। तो मैंने बोला भाई पूरा देखने की जरूरत नहीं है, 1 लाइनर समरी देख लेना, मजा आ जाएगा। बात समझ रहे हो? मैंने बोला हाँ सर बात समझ रहे हैं। सर फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स जो होंगे ना मेरे, उनको एक डबल बेनिफिट देने वाला है। एक के दाम में 2 चीजें मिलने वाली। सर क्या बेनिफिट मिलने वाला है? उनको मैं सारे क्वेश्चन की 2 बार प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी कि क्लास में तो सारे 100% क्वेश्चन पे तुमको कराऊंगा, मॉड्यूल पास पेपर आरटीपी एमटीपी उसका तो टेंशन छोड़ दो। उसके बाद जो मेरी मार्च में लाइव क्वेश्चन चार्ट्स की बैच होती है, उसका मैं आपको फ्री एक्सेस देने वाला हूं। यानी बाकी लोग के लिए 999 का प्राइस रहता है, मेरे क्लास वालों के लिए जो फास्ट ट्रैक बैच वाले बच्चे हैं ना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूं। यानी भाई फास्ट ट्रैक में सारे क्वेश्चंस कराए एक बार, और उसी दाम में 1 भी रुपया आपसे ना लेके मैं क्या करता हूं सर, फ्री एक्सेस आपको देता हूं। किसका? मैंने बोला भाई मेरे क्वेश्चन चार्ट्स के बैच का। तो बाकी लोग को 999 में पड़ती है, तो आपको बेनिफिट रहता है भाई कि आपको एक दाम में 2 का बेनिफिट मिलता है सर। ठीक है सर, हम कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वापस से वही सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो किसी की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, ना मेरी ना किसी और की। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है तो ठीक है, अगर नहीं है कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो बिंदास तरीके से आपको कोचिंग लेनी चाहिए। आपका ऑडिट मेरी जिम्मेदारी है। क्लियर है कि हाँ सर? 100% फ्रेश रिवीजन वीडियोस आने वाली, जिनको सेल्फ स्टडी करनी है टेंशन मत लो, मैं उसमें भी पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने वाला हूं, कुछ भी कंजूसी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस बेचना नहीं, आप लोग को गाइड करना है। जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भाई मैं गाइड करूंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी तो क्या रिवीजन वीडियोस देख के उनको 60-70 प्लस मार्क्स आ गए। ठीक है, हाँ सर, कोचिंग जिनको लेना है 10 जनवरी से लाइव चालू होगा, क्लास के क्लास में रट्टा मारेंगे। ठीक है, लास्ट डे तक सपोर्ट आपको बना रहेगा मेरा। नवंबर 24 में भी मैंने आपको 100% कंसेप्ट की मैराथन दी थी, 100% क्वेश्चंस की मैराथन मैंने आपको दी थी। मैंने आपको एक एलडीआर टॉपिक्स की लिस्ट और ट्रिकी पॉइंट्स मैराथन दी थी कि पूरा चैप्टर नहीं करोगे ना, आप हर चैप्टर में से खाली 5 से 5 टॉपिक कर लोगे तो भी चलेगा, और उसमें से 80 मार्क्स का पेपर आया था। बात समझ रहे हो क्या? मैंने बोला कोर्स तो अपन ने 100% कवर किया था, लेकिन एक एलडीआर टॉपिक्स की लिस्ट दी थी उन बच्चों के लिए जो कि एकदम एवरेज कैटेगरी के होते हैं, जिनसे नहीं हो पाता पूरा। तो भाई ये बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट किया था, और 100% फ्री रिवीजन वीडियोस पहले भी आई थी, आगे भी आएंगी, ये आप लोगों से मेरा वादा है। ठीक है सर? हाँ
सर चेंजेस क्या किया आईसीएआई नए मॉड्यूल में, बड़े ध्यान से सुनना सर। नए क्वेश्चन ऐड किए उन लोगों ने पास पेपर आरटीपी एमटीपी से, ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत सारे नए क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है। हाँ सर, ऐसे 450 उन लोगों ने ऐड किया जो कि अपने मटेरियल में ऑलरेडी एडेड है। और ये देखो ये 800, 805, 810 बैंक एनबीएफसी और प्रोफेशनल एथिक्स में अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ठीक है सर। हाँ सर समझ गए सर। तो जो न्यू मैजिक चार्ट्स होंगे कलरफुल वाले टाइप्ड वाले, वो पूरे के पूरे क्या रहने वाले सर, अमेंडेड रहने वाले, जो कि आपको जनवरी के महीने में मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल करवा दूंगा। वो तो मैंने आपको बोल दिया, हाँ सर, जो कि 200 पेज के आसपास रहने वाला, मैंने बोला हाँ सर। लेकिन सर जिनके पास ओल्ड मैजिक चार्ट्स है और जिनके पास मेरे ओल्ड लेक्चर्स है वो क्या करें, मैंने बोला बड़े ध्यान से सुनना सर। बिगेस्ट मिस्टेक पे भी मैं आ रहा हूं, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं केटर कर दूं मेरे ओल्ड बच्चों को। ओल्ड मैजिक चार्ट्स भी ओके हैं, आप बिंदास तरीके से उसको यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो अमेंडेड वाली चीजें हैं ना सर, ये वाली अमेंडेड वाली चीजें वो आपको न्यू मैजिक चार्ट्स में से रेफर करनी है। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो आप अमेंडमेंट वाली चीजें तो हम आपके न्यू मैजिक चार्ट्स में से रेफर कर लेंगे, ठीक है, रेफर कर लेंगे। हम पढ़ेंगे कहां से? मैंने बोला मैं आपको एक प्राइवेट प्लेलिस्ट का एक्सेस देने वाला हूं जिसमें आपको सारे अमेंडमेंट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लियर है? तो ओल्ड लेक्चर्स हम देख ले क्या, बिंदास तरीके से देख लो, रेलेवेंट है, आपको वापस से न्यू लेक्चर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको नॉमिनल कन्वर्जन कॉस्ट पे कन्वर्ट करा दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना लेक्चर आप लोगों ने देखा है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओल्ड लेक्चर वालों को वापस से लेने की जरूरत नहीं है लेक्चर्स। क्लियर है क्या? सर लेना चाहते हो तो मैं आपको कन्वर्जन कॉस्ट पे करा दूंगा, मेरे को डीएम कर देना ये वाले व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ सर। बिगेस्ट मिस्टेक्स पे मैं आता हूं सर, आपकी मिस्टेक इसमें से एक ना एक पक्का होगी सर, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना सर। सबसे पहले तो एक्सवाइजेड एनालिसिस ना करना, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया कि एक्सवाइजेड एनालिसिस मैं आपको क्लास में कराऊंगा, लेकिन सर मैं आपकी क्लास नहीं खरीद रहा हूं। अब मैं एक्सवाइजेड एनालिसिस कैसे करूं? मैंने बोला फिर है ना, आप लोगों को पास पेपर आरटीपी एमटीपी का एनालाइज करना पड़ेगा, खुद से आपने एनालाइज करना है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो चलो भाई इसको मेरे को अच्छे से करना है। एग्जाम्पल मैं देता हूं सर, इमर्जिंग एरियाज करके अपना चैप्टर है ना, उसमें अपना 17 एसडीजीज है, तो मैंने बोला वो एक जेड कैटेगरी का टॉपिक है। क्यों सर? उसमें से आएगा ना खाली तो अगर एमसीक्यू ही आएगा। बात समझ रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ सर बात समझ रहे हो। रोल ऑफ ऑडिटर है वो क्या है सर? आपका एक्स कैटेगरी का टॉपिक है, तो आपको पास पेपर आरटीपी एमटीपी के हिसाब से खुद से एनालाइज करना पड़ेगा आईसीआई क्या बार बार पूछ रहा है, ठीक है। मेरे बैच वालों को तो मैं एनालाइज करके दे दूंगा और हर एक कॉन्सेप्ट की मार्किंग कराऊंगा। ये चैप्टर का ये कंसेप्ट एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इसको इतनी बार पढ़ना है, इसको इतनी बार पढ़ना है। पढ़ना क्या है? मैं खुद रटवाऊंगा क्लास में, 3 बार रटवाऊंगा, ये 1-2 बार रटवाऊंगा, रीड करवाऊंगा। क्लियर है? हाँ सर। ये होती सबसे बड़ी मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक क्या होती है ना, बच्चा क्या करता है ना, बोलता है मैं ऑडिट में फेल हो गया, चलो मैं ऑडिट पढ़ने बैठता हूँ। कैसे पढ़ेगा? 200-300 सीरीज से चालू करेगा और अपनी फ्रेश एनर्जी 200-300 पे दे देगा। जब वो एक्साइटेड होगा 200-300 पढ़ेगा, जब वो थोड़ा ढीला पड़ेगा ना तो 500, 600, 700, 800 सीरीज आएगी जो कि इंपॉर्टेंट होगी। तो मैंने बोला भाई जब इंपॉर्टेंट चीजें आई तो आपकी एनर्जी तो वेस्ट हो गई ना सारी, समझ रहे हो? तब तो आपके पास एनर्जी बची नहीं। तो मैंने बोला प्लीज आपको फ्रेश एनर्जी 200-300 की सीरीज पे वेस्ट ना करके पहले वो चैप्टर्स करने जिसका वेटेज ज्यादा होता है, यानी आपको वेटेज के हिसाब से पढ़ना है सर। मैंने बोला देखो स्टार्ट करना है आपको उन चैप्टर से जिसमें से आईसीआई डायरेक्ट और इजी क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे कि चैप्टर्स और प्रोफेशनल एथिक्स से आपको पढ़ना है, क्योंकि भाई वो 60 मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं, जो कि मैं आपको क्लास में रट्टा मरवाऊंगा। और मैंने क्या बोला, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं। तो बैच में भी अपन पहले चैप्टर्स और प्रोफेशनल एथिक्स करने वाले, एकदम आपको घोट के मैं रटवा दूंगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली, बड़े ध्यान से सुनो सेल्फ स्टडी वालों भी, कि पहले आपको चैप्टर्स और प्रोफेशनल एथिक्स कवर करने, स्टैंडर्ड्स बाद में कवर करने। स्टैंडर्ड से आपका भी कॉन्फिडेंस गिराते हैं और स्टैंडर्ड में से हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, चैप्टर्स और प्रोफेशनल एथिक्स को पहले अच्छे से करना है, तो आपके 60 मार्क्स एंश्योर हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ 60 में से ना आप आसानी से 45 प्लस स्कोर कर पाते हो, यानी इधर ही आपका पास होने का टेंशन खत्म हो जाता है। मेरे तो 3-4 बच्चों से ऐसी बात हुई, मैंने उनको एंड मोमेंट पे रिकमेंड किया था कि तुम सारे ऐसे छोड़ दो, खाली न्यू स्टैंडर्ड्स यानी ऐसे 800 की सीरीज जो आई थी और एसआरएस एसआरई ऐसे ही चैप्टर्स और पी इतना कर लो। समझ रहे हो? उसमें से 65 प्लस आए 3 बच्चों को, मेरे क्लास वाले ऐसे बच्चे, समझ रहे हो क्या मेरी बात? हाँ सर। तो ये इतना इंपॉर्टेंस है, मैंने बोला 60 मार्क्स का कवरेज करते हैं पहले चैप्टर्स पी, ये बेस्ट तरीका होता है ऑडिट को पढ़ने का। तो बच्चे क्या करते हैं, एक्सेसिव फोकस डाल देते हैं स्टैंडर्ड पे और चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्या होता है ना, 1 महीने पहले जब स्टूडेंट ऑडिट पढ़ने बैठता है उसका क्या पर्सपेक्टिव होता है, बड़े ध्यान से देखना सर। स्टैंडर्ड उठाऊंगा, हाँ सर, स्टैंडर्ड्स करता था 200, 300, 400, 500 किए, 600 किए, 700, 800 किए ही नहीं, वहां तक आ जाते हालत खराब हो गई। 1-2 चैप्टर उठा लिए, ग्रुप ऑडिट, अपना पीएससी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स आधा कर लिया और बोलता है मेरा हो गया। मैं कहा भाई ऐसे नहीं होता है भाई, समझ रहे हो क्या? आपको अच्छे से कवरेज करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने स्टैंडर्ड्स थोड़े बहुत कर लिए, चैप्टर 1-2 उठा लिए, प्रोफेशनल एथिक्स आधा कर लिया और फिर बोल रहे हो कि मैं फेल हो गया ऑडिट में, ना सरना। पहले क्या करो, चैप्टर्स करो अच्छे से, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स करो, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसके बाद स्टैंडर्ड्स करो। क्लियर है? हाँ सर। दोनों का लगभग 60 मार्क्स का वेटेज रहता है और दोनों ही अपन क्लास में बेस्ट तरीके से समझेंगे भी, रटेंगे भी। सर आप जब चैप्टर्स करते हो ना तो आपको कॉम्पिटेटिव एज मिलता है एज कंपेयर टू 80-90% स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई वो बच्चे चैप्टर्स करते ही नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो बच्चे ऑडिट में फेल हुए ना उसमें से 70-80% बच्चों ने चैप्टर्स नहीं किया, वो खाली स्टैंडर्ड्स में उलझे रह गए और आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स में से पेपर घुमाया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो आपको चैप्टर सारे करते हुए चलने हैं, ये मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ। क्लियर है? हाँ सर समझ गए।
आईसीआई की लैंग्वेज ना लिखना अगली गलती है, आपको नहीं मार्क्स मिलने वाले अगर आप आईसीआई की लैंग्वेज रेप्लिकेट नहीं करोगे तो। आपको खुद से रट्टा मारना पड़ेगा, या बैच लेनी है तो मैं आपको बैच में 3-3 बार रट्टे मरवा दूंगा, डिपेंडिंग ऑन मुझे एक्सवाइजेड अप्रोच मैंने बोला ना उस हिसाब से 3-3 बार रट्टे मारेंगे सर। एक्सेसिव फोकस ऑन क्वेश्चन बैंक, मैं आपको बोल चुका हूं सर क्वेश्चन बैंक पे एक्सेसिव फोकस नहीं करना है, आईसीआई हमेशा न्यू क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको कंसेप्ट पे फोकस करते हुए चलना पड़ता है सर। अगला होता है बाइफरकेशन ना करना, डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या जरूरी है, एमसीक्यू के लिए क्या जरूरी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या मेमोराइज करना है। बाइफरकेशन आपको खुद से करना पड़ेगा एनालिसिस करके, लेकिन अगर आप बैच ले रहे हो तो मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा तो ठीक है सर। क्यूमुलेटिव रिवीजन ना करना, ऑडिट में आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करना ही है। मैं जब भी ऑडिट पढ़ने बैठता था ना, जब मैं स्टूडेंट था तो रोज क्यूमुलेटिव रिवीजन करता था, आज जो पढ़ता था उसको कल वापस पढ़ता था, फिर कल की पढ़ाई चालू करता था, समझ रहे हो क्या। तो बैच में तो मैं आपको करा दूंगा, सेल्फ स्टडी वालों आपको ये चीज खुद करनी पड़ेगी। लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, बड़े ध्यान से सुनो सर, बैच में मैंने आपको बोला ना मैं आपको 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा हर चैप्टर के, कि भाई ये चलो आज तुम घर से इसको रिटर्न में सॉल्व करके आओ। सर क्लास में नहीं करोगे क्या, क्लास में तो 100% क्वेश्चन कवर होंगे सर 100%, लेकिन घर पे मैं रिटर्न प्रैक्टिस के लिए दूंगा जो कि तुमको करने, क्योंकि तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम साला एफआर एफ में मेहनत करते हो ऑडिट में नहीं करते हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको घर पे भी करना है सर, बैच नहीं ले रहे हो बिंदास तरीके से मत लो, लेकिन भाई घर पे भी आपको हर चैप्टर के 3 रिटर्न प्रैक्टिस करनी है सर। 3 क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने, क्लास में मैं आपको 3 अच्छे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके दूंगा। अगला 8-9 पॉइंटर वाले आंसर होते हैं, उधर आपको सारे पॉइंट नहीं लिखने, खाली 5 पॉइंट लिख देना चल जाएगा, क्लियर है। हाँ अगला एक दिक्कत आती है सर, मैं ना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं कौन से कंसेप्ट से ये चीज आई है, समझ रहे हो, कौन से कंसेप्ट से चीज आई है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना। चलो सर मैंने बोला इसका सोल्यूशन क्या है ना, आपकी कंसेप्ट और क्लैरिटी में कहीं ना कहीं कमी है। तो बैच में आपको कंसेप्ट और क्लैरिटी 100% मिलने वाली है, यूट्यूब रिवीजन वीडियोस पर भी 100% मिलने वाली है, तो उसकी टेंशन मत लो, आपकी कंसेप्ट और क्लैरिटी अब मेरी जिम्मेदारी है, क्लियर है कि हाँ सर। अगला क्या होता है पता है, बच्चा शुरुआत बहुत अच्छी करता है एग्जाम में, हाफ करेक्ट आंसर लिखता है, 6 पॉइंट का आंसर तो 3 पॉइंट बहुत अच्छे लगेगा, 3 पॉइंट एकदम उसको याद ही नहीं आएंगे, अनेबल टू रिकॉल। तो मैंने बोला बस रट्टाफिकेशन उसका क्या है ना सोल्यूशन है, तो आपको बार बार रट्टा मारना पड़ेगा। मैं आपको क्लास में 3-3 बार रट्टा मारवाने वाला हूं, क्लियर है कि हाँ सर। रट्टाफिकेशन का मतलब बहुत सारे लोग इसको किससे कंफ्यूज करते हैं कि आप समझाने नहीं वाले हो, समझाएंगे 100%, लेकिन उसको रटना भी पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट खाली समझने से नहीं होने वाला। तो जिन बच्चों को लगता है हम खाली समझ के कर लेंगे, नहीं होता है भाई ऐसा। अगला है नॉट कवरिंग रिमोट एरियाज लाइक ईएसबी डिसीजंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में से ना ईएसबी डिसीजन करके जो टॉपिक होता है वो एक्स टॉपिक होता है सर। मैं आपको बोला ना XYZ दूंगा हर चैप्टर का, ये एक्स टॉपिक होता है। बच्चे प्रोफेशनल एथिक्स के एंड तक पहुंचते ही नहीं है, स्टार्टिंग के खाली शेड्यूल करके चले जाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता है, आपको रिमोट एरियाज भी कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑडिट में अब आईसीआर रिमोट एरियाज टेस्ट कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल के पेपर बना रहे हैं। अगला होता है प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू रादर देन कांसेप्ट्स। मैंने बोला भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस मत करो, आपने वो टाइम जो है ना बार बार रिवाइज करने पे देना है, सब कुछ करने जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। और एमसीक्यू के लिए मैंने आपको रिपीट नहीं होने वाले, तो मैं आपको 1 लाइनर की समरी शीट देने वाला हूं, खाली वही आपको मार्च में रेफर करनी है। अभी वो एमसीक्यू बड़े वाले नहीं करने भाई, ये बीओएस पोर्टल के रिपीट नहीं होंगे, टाइम वेस्ट मत करो खोटा अपना, ठीक है। मेरी समरी शीट फॉलो कर लेना। अगला है मेमोराइजिंग प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स आपको पूरा मेमोराइज नहीं करना होता। सर क्या मेमोराइज करना होता है, मैंने बोला भाई क्लॉज होते हैं, खाली वो क्लॉज मेमोराइज करने होते हैं। अंदर की लैंग्वेज केस स्टडी बेस्ड पेपर आता है ना, तो अंदर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो प्रोफेशनल एथिक्स में। तो लोग है ना प्रोफेशनल एथिक्स को वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करने बैठ जाते हैं, इसीलिए दिक्कत आती है। तो जो क्लॉज के चार्ट्स है ना मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें मैं 2 पेज के अंदर अभी मैंने क्या किया है, 2 पेज के अंदर पूरे के पूरे प्रोफेशनल एथिक्स में आपको खाली 2 पेज का रट्टा मारना है, बाकी सब आपको समझते हुए चलना है, समझ रहे हो क्या। खाली 2 पेज आपको रट्टा मारवाऊंगा मैं प्रोफेशनल एथिक्स के, बाकी सब समझते हुए आपने चलना है, उसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। तो मैं आपका हल्का कर दूंगा प्रोफेशनल एथिक्स का टेंशन। लोग पूरा रट्टा मारने बैठ जाते हैं, नहीं सर, प्रोफेशनल एथिक्स आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो। पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो मार्च में आने वाला है, एबीसी एनालिसिस 70-100 स्ट्रेटेजी का वीडियो मार्च में आने वाला है। सर बेस्ट सीक्वेंस बता दो हमको जिससे हम पढ़ पाए, वेटेज क्या रहने वाला है वो भी हमको बता दो। मैंने बोला चैप्टर्स प्रोफेशनल एथिक्स 60 मार्क्स का रहता है, ये इजी रहता है, कॉन्फिडेंस बूस्टर रहता है, पहले प्लीज इसको कर लेना, बैच में मैं पहले ये कराऊंगा। स्टैंडर्ड्स रहते हैं 60 मार्क्स के, चैप्टर्स 35 मार्क्स, प्रोफेशनल एथिक्स 25 मार्क्स, ये दोनों मिला के 60 बनता है। और एसएस 45 मार्क्स और ये न्यू स्टैंडर्ड जो है ना 15 मार्क्स के होते हैं, तो ये मिला के 60 बनता है। टोटल 118 मार्क्स का पेपर आता है। चैप्टर्स लगभग 60 मार्क्स, चैप्टर्स और पी स्टैंडर्ड्स लगभग 60 मार्क्स, ठीक है सर। खाली क्वेश्चन इनफ नहीं है, आपको एक बार बोलोगे ना खाली कंसेप्ट इनफ है क्या, मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन खाली क्वेश्चन इनफ नहीं है, क्योंकि भाई क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। सर हमको 60-70 लाने ही नहीं है, हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो जिससे हम 40 नंबर ले आए। मैंने बोला पॉइंटर वाले जितने भी आंसर्स है ना उसको याद कर लो, जिधर 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, बाकी सारी चीजों का एक बार रट्टा मार लो एमसीयू के लिए, क्लियर है कि हाँ सर। अब मैं आपको बात करने वाला हूं फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच की। मैं बोल रहा हूं मैं आपको प्यार में पढ़वा दूंगा ऑडिट से, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपका बेस्ट डिसीजन रहने वाला है, क्योंकि भाई आपके करियर की बातें झूठ नहीं बोलूंगा आपको। लाइव बैचेस स्टार्ट हो रही है सर 1199 रुपए से, और आपको सेम डे पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है तो। लाइव रट्टाफिकेशन में करवाने वाला हूं आपको क्लास में 3-3 बार रट्टा मरवा के। 100% लाइव फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच होने वाली 10 जनवरी से चालू हो रही है। अब इसके फीचर्स क्या है देख लो सर, जिसको बैच परचेज करनी है बड़े ध्यान से देखना सर। और मैं आपको बोल रहा हूं भाई मजा करवा दूंगा ऑडिट में, मेरी गारंटी। ये फास्ट ट्रैक है बूस्टर,
लिमिटेड प्राइस के लिए इस मतलब लिमिटेड टाइम के लिए इसका प्राइस 3499 रहेगा, इसका रहेगा 1199, फिर दोनों के प्राइस जो है बढ़ा दूंगा मैं। दोनों में 100% कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी रहेगी, दोनों 70 प्लस के लिए परफेक्ट है, दोनों फर्स्ट टाइमर देख सकते हैं, यानी भाई फर्स्ट टाइमर के लिए सूटेबल है दोनों की दोनों। आपको जीरो नॉलेज है ऑडिट की, आपने इंटर में नहीं याद है आपको अच्छे से, मैं करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। दोनों में मैं आपको बाइफरकेट करके देने वाला हूं, क्या रीड करना है, क्या छोड़ना है, क्या मेमोराइज करना है। दोनों में ही मैं आपको डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू का बाइफरकेशन करके दूंगा, जो XYZ का मार्किंग है वो करके दूंगा, जैसे कि मैंने बोला। दोनों में ही मैं आपको ऑडियो पॉड देने वाला हूं, जो कि आईसीआई बार बार सवाल करते हैं, मैं डेली बेसिस पे ऑडियो पॉड बना के दूंगा, हाई प्रायोरिटी एंड मोस्ट टास्क कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन का, ताकि आप जॉगिंग करते वक्त, रनिंग करते वक्त आप मेरे ऑडियो पॉड्स को सुन पाओ, ठीक है। छोटे छोटे ऑडियो पॉड होंगे और मजाक करा दूंगा, ठीक है। दोनों में ही XYZ मार्किंग मैं कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। दोनों में ही आपको 100% कलरफुल और टाइप्ड मैजिक चार्ट्स मिलेंगे 200 पेज के, यानी ये तो मैं फ्री में टेलीग्राम पे अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। फ्री में टेलीग्राम पे अवेलेबल कराऊंगा, आप इसको प्रिंट निकाल लेना। मैं ब्लैक एंड व्हाइट भी दे दूंगा और मैं कलरफुल भी दे दूंगा, आपको जैसी प्रिंट निकाली निकाल देना। ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल में क्या डिफरेंस रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में बोल्ड करे हुए होंगे कीवर्ड्स और कलरफुल में वो कलरफुल कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो आपको जैसे भी करा सकते हो, इसमें से मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा हूँ, ठीक है सर, 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूँ। तो दोनों में ही आपको मिलने वाला है। दोनों में मैं प्राइवेट स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा डेली इंटरेक्शन के लिए, दोनों में ही आपको पर्सनल नंबर दिया जाएगा मेरा डाउट सॉल्विंग के लिए, क्लियर है। 100% लाइव बैच होने वाली, दोनों की दोनों रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल ऑन सेम डे। तो सर सब कुछ तो सेम है, डिफरेंस कहां पे, मैंने बोला भाई क्यूमुलेटिव रिवीजन। मैंने बोला ये भी है ना, डिफरेंस नहीं है, एकदम मिनिमल डिफरेंस है। क्या है ना सर, क्यूमुलेटिव रिवीजन में बड़े ध्यान से सुनो सर, जो मेरे फास्ट ट्रैक वाले बच्चे होंगे उनको तो मैं क्यूमुलेटिव रिवीजन लाइव कराऊंगा बिफोर स्टार्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। हाँ सर, वो लाइव करा के मैं उनको एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, यानी लाइव भी उन लोगों ने करा और मैं उसको अलग से प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन जो बूस्टर वाले बच्चे होंगे उनको मैं डायरेक्ट प्राइवेट प्लेलिस्ट कराऊंगा, उधर मैं रिवीजन लाइव नहीं कराऊंगा सर, रेक्टिफिकेशन लाइव कराऊंगा, लेकिन जो अगले दिन अपन रिवीजन करते हैं ना क्यूमुलेटिव रिवीजन, आज का जो कल वापस पढ़ेंगे, तो वो मैं नहीं कराऊंगा। पर भाई इसमें कुछ डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि साला जो रिवीजन मैं इनको दूंगा सेम रिवीजन तुमको दूंगा। फर्क ये होगा, इनका 2 बार हो जाएगा, क्योंकि क्लास में लाइव भी कराऊंगा, प्लेलिस्ट भी दूंगा, तुमको खाली प्लेलिस्ट दूंगा, लेकिन ये इतना डिफरेंस है ही नहीं सर, समझ रहे हो, क्योंकि रिवीजन सेम तुमको मिलने वाला है। अगला आता है रेक्टिफिकेशन, मेमोराइजेशन, इधर 3 बार कराया जाएगा, इधर 1 बार कराया जाएगा, लेकिन भाई साहब एक्सप्लेनेशन में कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल सब डिक्टो सेम होने वाले हैं, तो उसका भी टेंशन नहीं लेनी। रेक्टिफिकेशन तो मैं आपको करवाऊंगा, तो ये भी डिफरेंस है ही नहीं, ये बेसिकली आप नहीं के बराबर इसके डिफरेंस को मान सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे भी आपको रिवीजन तो मैं प्रोवाइड करने ही वाला हूँ और यहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन तो करवाने वाला हूँ, खाली 1 बार कराऊंगा 3 बार की जगह, ठीक है। हाँ सर, तो मेन डिफरेंस की तरह सर, मेन डिफरेंस है क्वेश्चंस में, और मैं बोलता हूँ वो भी आप जता कर सकते हो। क्यों सर, क्योंकि ऑडिट में मेन थिंग क्या होती है ना सर, कंसेप्ट्स की मेन थिंग होती है। आपको मेरी बात समझ में आती है कि मैंने बोला हाँ सर, यानी कि 100% कंसेप्ट्स विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, 100% रेक्टिफिकेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है सर, सब कुछ रट्टा मरवाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, खाली यहाँ पे क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे। बात समझ रहे हो क्या सर, हमको क्वेश्चंस देखने, हम कहां से खरीद सकते हैं, मैंने बोला जो 999 की क्वेश्चन चार्ट्स बेचाएगी, मैंने आपको भी ऊपर भी बोला था, तो वो मार्च में लाइव होगी, आप वहां से क्वेश्चंस देख सकते हो। बाकी आप खुद से करोगे क्वेश्चन तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऑडिट में मेन थिंग कंसेप्ट्स की होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, मैंने बोला हाँ सर। सर यहाँ पे ना आपको क्या फायदा मिलेगा, मैं आपको 2 दफा क्वेश्चन कराऊंगा। सर 2 दफा क्वेश्चन कैसे कराओगे, मैंने बोला भाई एक के दाम में 2 बार कराऊंगा, ऊपर भी मैंने आपको बताया था 100% क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा मॉड्यूल पास पेपर आरटीपी एमटीपी के। कहां से कराओगे, न्यू आईसीआई मॉड्यूल से, क्योंकि आईसीआई ने बढ़िया सा कंपाइलेशन करके दिया सारे के सारे, ये आईसीआई की तारीफ करनी पड़ेगी। मई 24 नवंबर 24 के पास पेपर सारे के सारे, आरटीपी सारी की सारी, एमटीपी सारी की सारी, सारा उसने कंपाइल करके नए मॉड्यूल में डाल दिया, यानी उसने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए नए मॉड्यूल में। समझ रहे हो क्या, हाँ सर। एक बात बता दूं, कंसेप्ट का भी रट्टा मरवाऊंगा, क्वेश्चंस का भी रट्टा मरवाऊंगा, ठीक है सर। हाँ, तो सर नए आईसीआई मॉड्यूल में डाल दिया ना, वहां से मैं सारा का सारा क्वेश्चन एक बार वहां से कवर कराऊंगा। बात समझ रहे हो क्या, और मैं 1.5 दिन में जो गेम चेंजर साबित होने वाले, गेम चेंजर कौन से सर, क्वेश्चंस और एमसीक्यू चार्ट्स और क्वेश्चंस एमसीक्यू लेक्चर्स, जो मार्च में लाइव लेने वाले हैं ना, उसका मैं आपको फ्री एक्सेस देने वाला हूं, यानी एक के दाम में 2 बार अपन कर लेंगे। क्लियर है कि हाँ सर, यानी आपको 999 देने की जरूरत नहीं है फास्ट ट्रैक वालों, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आती है। बाकी फास्ट ट्रैक बूस्टर में कोई भी तरीके का डिफरेंस नहीं है, ये दोनों को मैं डिफरेंस नहीं मानता हूँ, खाली क्वेश्चंस का डिफरेंस है, वो भी आप जाने दे सकते हो कि कंसेप्ट मेन थिंग होती है आपके ऑडिट में। सर अब मैं आपको बात बता दूं सर, क्या इसकी ड्यूरेशन रहने वाली वगैरह वगैरह। फास्ट ट्रैक बूस्टर 1.0 बूस्टर 2.0 करके 3 बैचें रहने वाली, यहाँ पे 100% सिलेबस होगा, यहाँ पे ऑल चैप्टर्स एंड पी रहने वाले, यहाँ पे ऐसे एसआरएस एसआरई ऐसे ही रहने वाले। क्या आपको बात समझ में आती है, ये आपके प्राइस रहेंगे जो कि 10th जनवरी से मैं बढ़ा देने वाला हूँ, टिल 9th जनवरी आपके डिस्काउंटेड प्राइस रहने वाले, जो कि मैंने बहुत नॉमिनल रखे। सर बैच स्टार्ट कब से होने वाला है, 10 जनवरी से लाइव बैच स्टार्ट होगा, जो कि फरवरी एंडिंग तक मैं खत्म कर दूंगा, और आपको सेल्फ स्टडी के लिए 60 डेज मिलेंगे, जो कि मोर देन इनफ होते हैं सर ऑडिट के लिए। ड्यूरेशन 100 आवर्स में मैं आपको खत्म करवा दूंगा, 100 आवर्स में रेक्टिफिकेशन भी आ गया सर, रिवीजन भी आ गया, सब कुछ आ गया सर। तो 10 आवर्स का बफर लेते हुए चलना, क्योंकि लाइव बैच में हो जाता है रेक्टिफिकेशन अपन करवाते, ब्रेक्स वेक्स होते हैं, लेकिन 100 आवर्स में आपका ऑडिट परफेक्ट करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और 100 आवर्स से नीचे आपको देने भी नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं सर।
क्योंकि भाई रट्टाफिकेशन आपको कोई भी नहीं करवाने वाला है, रट्टाफिकेशन आपको मैं करवाने वाला हूँ। ये टाइमिंग्स रहेंगे और ये व्यूज रहेंगे लाइव प्लस 1.8 व्यूज रहेंगे। आप लाइव आओ या ना आओ, आपको 1.8 व्यूज तो एडिशनल मिलेंगे, यानी लाइव देखोगे तो लाइव प्लस 1.8, लाइव नहीं देखोगे तो खाली 1.8 व्यूज। समझ रहे हो क्या मैंने बोला? हाँ सर। बूस्टर 1.0 जो बैच है वो 10 जनवरी से लाइव चालू होने वाली है। 15 से 18 दिन में आपका सारा 60 मार्क्स में इंश्योर करा दूंगा सर, मेरी गारंटी है। जनवरी एंड तक ये बैच खत्म हो जाने वाली है, ठीक है, 15 से 18 दिन चलेगी और 30 घंटे का इसका ड्यूरेशन रहने वाला है। 5 घंटे बफर मान लेना, क्योंकि भाई क्लास में रट्टाफिकेशन करेंगे, ब्रेक देंगे, ठीक है। इसके मॉर्निंग के टाइम रहने वाले, लाइव प्लस 1.8 भी होने वाला है। अब जैसे ही बूस्टर 1.0 बैच खत्म होगी, बूस्टर 2.0 बैच चालू हो जाएगी। जैसे जनवरी एंड में खत्म हुई ना, तो जनवरी एंड में अपन बूस्टर 2.0 चालू कर देंगे और वो भी अपन 15 से 18 दिन में खत्म कर देंगे। 20 फरवरी तक बेसिकली आपका बूस्टर 2.0 भी खत्म हो जाएगा, यानी 70 डेज आपको मिलेंगे। यानी आपकी मर्जी है, आप बूस्टर 1.0 खरीद रहे हो खाली, या बूस्टर 2.0 भी खरीद रहे हो, या दोनों खरीद रहे हो, भाई आपकी मर्जी बिंदास तरीके से 70 डेज आपको मिल जाएंगे। 20 फरवरी तक खत्म हो जाएगा ना, तो आपके पास 70 डेज रहेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, जो कि मोर देन इनफ है। और भाई दोनों में 30-30 घंटे लगेंगे, ठीक है। 5 घंटे का बफर मान के चलना, ब्रेक रट्टाफिकेशन के कारण। और मॉर्निंग के टाइम से रहेंगे, लाइव प्लस 1.8 आपको व्यूज मिलने वाले। लेकिन आपकी गारंटी है कि भाई ऑडिट से मैं आपको प्यार करवा देने वाला हूं। बात समझ में आ रही है क्या मैंने बोला? हाँ सर। सेल्फ स्टडी के लिए भी देखो मैं बफर टाइम रख रहा हूँ अच्छा खासा, और बैच भी मैं आपको 15-18 दिन में, भाई अगर आपका हो रहा है लाइव मेरे साथ तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा सर घंटे आपके बहुत ज्यादा है। सर घंटे के हिसाब से आपको डिसीजन नहीं लेना होता है, क्वालिटी के हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है। 100 आवर्स जो है ना, 100 आवर्स इतने तो भाई आपको चाहिए ही रहते हैं ऑडिट में। यहाँ पे 30-30 आवर्स चाहिए, क्योंकि मैं आपको क्लास के क्लास में रट्टा मरवा रहा हूँ, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग में तुम देखोगे तो क्या दिक्कत होती है ना, बच्चे स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग में देखो, जिनको मजबूरी है देखो, लेकिन मैं बोलता हूं भाई ऑडिट में आप लाइव आओगे ना तो ही आपको मजा आएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा बैच खरीद के लाइव आना, तभी आपको मजा आएगा। रिकॉर्डिंग देख सकते हो, देखने तो मजबूरी हो तो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग देखना, ये जॉब वॉब में जा रही हो। बाकी लाइव जुड़ना मेरे साथ, आपको गारंटी के साथ करवा दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो आपको मिलने ही वाली है। ऑर्डर करना मेरी ऑफिशियल वेबसाइट से www.shankarlakhwani.com। ये व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो क्वेरी आपकी, यहाँ मेरे ईमेल आईडी पे पूछ सकते हो CA.shankarlakhwani@gmail.com। क्लियर है क्या? यस। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट yes I will definitely score 70+ मार्क्स इन CFL FR AFM audit। yes I will definitely become a chartered accountant में 25 जबरदस्त तरीके से तहलका मचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर CA चैंपियंस।